सुप्रभात। आज हम सभी संधि के अगली कड़ी में यानी कि विसर्ग संधि के अगले कड़ी में 2-3 नियम शेष बचे हुए हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसी के साथ विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी। तो नियम नंबर 5 है विसर्ग संधि का। नियम नंबर 5 के अंतर्गत जैसे आप लिखते हैं या उसको जोड़ते हैं, जब पूछा जाता है ऐसे आता है भास्कर भास्कर। अगर पेपर मान लिया आ जाता है ऑप्शन ए हुआ या बी हुआ, कौन शुद्ध है? जब तक आप जानेंगे नहीं विसर्ग संधि के नियम को, तब तक आप जब भ्रमित रहेंगे कि ए बी शुद्ध है कि ए शुद्ध है। अधिकांश लोगों दिमाग में जा रहा होगा कि ए शुद्ध है बी वाला, लेकिन बी वाला गलत है, ए वाला शुद्ध है। अभी बताते हैं क्यों। क्योंकि नियम नंबर 5 के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे, जान जाएंगे। इसका नियम है नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो, या ऐसे ही कह सकते हैं यदि विसर्ग के पहले आया आ हो और उसके बाद का या पा हो, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, माने दंसा। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। एक नियम आपको और बताए होंगे कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और उसके बाद ता था या दंसा हो, तो भी विसर्ग के स्थान पर सा होता है, लेकिन उस नियम से हट करके है। आपको माने लगता होगा आप सभी को कि दोनों एक ही नियम, वहां पर विसर्ग के पहले कोई स्वर हो उसके बाद ता था या सा हो, 3 नियम रहेंगे, माने 3 अक्षर जब रहेंगे तभी वहां सा होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो और उसके बाद का या पा हो, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे इसको फार्मूला बनाएंगे, आ या आ पहले किसके रहेंगे? विसर्ग के। आया पहले रहेंगे विसर्ग के बाद क्या रहेगा? का अथवा प। जब का अथवा प रहेगा और इसके विसर्ग के पहले, इसको हमने केवल टी का बना दिया, वैसे ही समझ लीजिए कि विसर्ग के पहले आया होंगे और विसर्ग के बाद का या प होगा, तब विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। यही जो है इसका एक तरह से सूत्र है। इस सूत्र को अगर आप रट लेंगे, समझ लेंगे, तो नियम रटने की जरूरत नहीं है। बताते हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहां लिख दिया भाधन कर। संस्कृत लिखे भाधन करा लिखेंगे, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं हिंदी लिख रहे हैं, तो भाधन कर। अब देख रहे हैं यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या है? आ है, और कौन सा है?
दीर्घ आ है, क्योंकि भ पर दीर्घ आ की मात्रा है या आ की मात्रा है, तो उसके बाद क आया है तो अविसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, बराबर भास्कर। अब तो आप गलती नहीं होनी चाहिए, अब आप कभी गलत नहीं कर सकते भास्कर में कि ये वाला इसको आप सही लगाएंगे। परीक्षा में बहुत कुछ पूछा जाता है, अधिकांश जगहों पे लिखा होता है इसे भास्कर, कुल भास्कर या भास्कर गलत है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण हो गया जैसे मान लिए भा धन कर बराबर भास्कर। दूसरा पराधन पर, हमने कहा था का या पा, अब पा से देख लीजिए क्या बन गया, परस्पर। कोई संदेह किसी को, अगर संदेह होता तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। तीसरा उदाहरण तिराधन कार, तिराधन कार बराबर तिरस्कार। और उदाहरण है पुराधन कार बराबर क्या हो जाएगा, पुरस्कार। अनुदाहरण एक और देखते हैं, नमधन कार बराबर नमस्कार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भास्कर पूछता है ज्यादातर, आपको भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से ये विसर्ग संधि का 5वां नियम। अब छठा नियम देखते हैं। छठा नियम क्या है इसका, नियम नंबर 6 विसर्ग संधि का। बहुत सूक्ष्म अंतर है विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि का जो छठा नियम है, यदि विसर्ग के पहले हरस आ हो और उसके बाद आ से भिन्न, माने आ से अलग, आ से भिन्न कोई स्वर, या ऐसे भी लिख सकते हो उसके बाद कोई स्वर हो, आ ना हो, आ को छोड़ करके, आ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है या विसर्ग लुप्त हो जाता है, एक ही चीज है। फिर सुनेंगे परिभाषा, यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है या विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, अतः धन एव है ना, अब इसके पहले रस आ है, इसके बाद ए है, अब विसर्ग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। क्या लिखा जाए, अतयो लिखा जाता ना इसे। या दूसरा उदाहरण, ऐसा धन इच्छा बराबर ऐसा इच्छा, यस इच्छा। ऐसा नहीं कि इस पर संधि हो जाएगी, इस इच्छा, इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। संधि के नियमों के अंतर्गत केवल यहाँ संधि का माने विसर्ग जो है लुप्त होगा तो ये थोड़ी जाएगा। अभी मानक में लिखने की परंपरा इसकी नहीं है,
और संधि के नियम के अनुसार भी संधि यही कहता है, संधि यही कहती है कि विसर्ग के पहले अगर ह्रस्व हो उसके बाद कोई स्वर हो तो केवल विसर्ग लुप्त होता है, न कि इस पर मात्रा हो जाएगी। ठीक। 7वां नियम, और यही विसर्ग संधि का अंतिम नियम आपको बता रहे हैं, जो कि परीक्षा में जहां से पूछे जाते हैं वही नियम आपको हम बता रहे हैं। नियम तो बहुत हैं, लेकिन परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण नियम ही आपको हम पढ़ा रहे हैं। क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ हो, कहते हैं यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद का ख प फ, क्या क्या हो? क हो, ख हो, प फ, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा फॉर्मूला का? आ, मान लीजिए विसर्ग पानी हो गया, के बाद क्या हो? का हो, खा हो, पा हो या फा। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कभी कभी पूछा जाता है आप सभी को, इत्मली प्रातः काल तो आसान है, सभी घंटे प्रातः काल से लिखा जाता है। प्रातः धन काल बराबर क्या हो जाएगा? प्रातः काल। इसमें तो कोई गलती नहीं करेगा शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न में। अगर पूछा जाए प्रातः काल कौन शुद्ध है, लेकिन जैसे अगर आ जाए पया धन पान, तो लोग लिखते हैं पयोपान। पयोपान नहीं, हमने जब नियम बताया था कि विसर्ग के पहला नियम जब बताया था तो विसर्ग के पहले आ हो, उसके बाद ह्रस्व आ या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या राला व हा हो, तब विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे यशा धंधा यशोदा, मना धनहर मनोहर, पया धन हर, पयोधन धर, पयाधन धर पयोधर। तो इस तरह से बातें थी, धराधन हर धरोहर, इस तरह। लेकिन यहाँ वो नहीं होगा, यहाँ पर विसर्ग के पहले आ, इसके बाद पा है। ये वर्ग प वर्ग का पहला अक्षर है, यहाँ भी क वर्ग का पहला अक्षर है, भले विसर्ग के पहले आ है। वहाँ शर्त था तीसरा हो चौथा वर्ड, अगर वो नहीं है तो यार अलावा हा होगा, अगर वो नहीं है तो कोई स्वर होगा, माने स्वर में केवल आ होगा, तो वहां पर तब वो होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। इसका नियम जो है बहुत थोड़ा अंतर है। तो ए पय पाना, बहुत जगह पेपर पूछता है पया पाना है, बहुत शुद्धिकरण पूछा जाता है। यह तो समझ आई। अथवा पुनः धन प्रसारण, पुनः धन प्रसारण, पुनः प्रसारण क्या हो जाएगा?
पुनः प्रसारण है। अंतःधन क्रिया, अंतः क्रिया, अंतःधन क्रिया, अंतः क्रिया। इस प्रकार ऐसे बनते हैं। अब और देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है अधाधन पतन। पूछता है अधोपतन शुद्ध रूप है, अधोपतन ऐसे लिख देगा, अधापतन पूछेगा, अधोपतन का शुद्ध रूप है। बहुत बार पेपर पूछ रहा हो, टीएसटी का पेपर हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, शुद्ध वर्ती में आता है अधापतन। ऐसे चार उत्तर ये रहेंगे कि आपको ऐसे यही शुद्ध लगाना है, क्योंकि इसका होता है अधाधन पतन। अब नियम पर जाएंगे आप। यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद का या पा हो तो विसर्ग में नो चेंज अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बन जाएगा? अधापतन। यहाँ विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा और पेपर में अधापतन शुद्ध क्रम में पूछा जाता है। इसी के साथ यह जो है समाप्त होता है विसर्ग संधि। आप सभी को वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा माने वीडियो आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो जो नए सब लोग देख रहे होंगे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।